तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भिन्न। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में ज़्यादातर प्रश्न भिन्न से भी बनता है साथियों, है ना। इसीलिए भिन्न का शानदार क्लास शुरुआत करते हैं साथियों। आखिर भिन्न है क्या? भिन्न की अवधारणा क्या है? कोई पूछे भिन्न का डिफिनेशन दीजिए, क्या होगा? भिन्न किसे कहते हैं? आपको समझाना हो भिन्न के बारे में, तो आप किस प्रकार से बच्चों को समझाएंगे? या तो मान लीजिए कि आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो वाइवा होती है साथियों, उसमें आपसे पूछ लिया एग्जामिनर, आप भिन्न के बारे में कुछ बताइए, तो क्या कहेंगे? तो सुनिए क्या होता है भिन्न के बारे में। किसी समझाएंगे किसी किसी संपूर्ण किसी संपूर्ण वस्तु के किसी संपूर्ण वस्तु के कुछ भाग का किसी संपूर्ण वस्तु के कुछ भाग का प्रदर्शन ही भिन्न कहलाता है। यह बात बताएंगे हम। ये नहीं कि कोई पूछेगा भिन्न क्या है तो आप कह दीजिए भिन्न 3/4 ये भिन्न है। या कोई डिफिनेशन होगा 3/4 वो भिन्न है? यह डिफिनेशन नहीं है, वह भिन्न का एग्जाम्पल है। तो साथियों, हम कहेंगे किसी संपूर्ण वस्तु के कोई मान लीजिए 10 आम है, उसमें से 3 आम निकाल लिया हम, यानी 10 आम में से मान लीजिए हमारे पास कितने आम है? 10 आम है। कुल टोटल कितना आम है? 10 आम है। 3 आम को निकाले, 3 आम को भिन्न के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 3 आम निकालें। कितने में से? 10 में से। 10 आम से 3 आम हमने क्या किया? निकाल के खा लिया। वही 3/10 आम हमने क्या किया? खर्च कर दिया। यही बात तो बताया है कि किसी संपूर्ण वस्तु के कुछ भाग का प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अथवा नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। अथवा क्या कह सकते हैं? भिन्न के माध्यम से सापेक्षिक तुलना का प्रदर्शन होता है। आप यह बात कह सकते हैं, या आप एग्जामिनर को बता सकते हैं, परीक्षा में लिख सकते हैं भिन्न के माध्यम से सापेक्षिक तुलना का प्रदर्शन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है साथी में? देखिए भिन्न का स्वरूप क्या होता है। देखिए भिन्न का जो स्वरूप होता है, देखेंगे भिन्न जो होता है, ऊपर वाले को अंश नाम देते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को साथियों हर नाम देते हैं। बताइए समझ में आया? ऊपर वाले का अंश नाम होता है, नीचे वाले का हर नाम होता है। ये जो अंश होता है क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। जैसे समझिए मान लीजिए हमने क्या किया? एक वृत्त बनाया, इसको बीचों बीच से हमने क्या किया? काट दिया। वृत्त कितना है? एक। उसमें से हमने कितना भाग किया? 2। हमने कितना भाग किया? 2 भाग किया। तो इस भाग को देखो, इस भाग को क्या लिख सकते हैं? 1/2। इस भाग को भी हम कह सकते हैं 1/2। बात समझ में आया कि नहीं? बताइए। इसको हम आधा किए ना, आधा का मतलब 1/2। मान लीजिए यही वृत्त है हमारे पास है, इसको हमने ऐसे काट दिया, 4 भागों में काट दिया। तो एक भाग का मान कितना होगा? 1 भाग का मान। तो एक वृत्त था, उसको कितने भागों में हमने काटा है? 4 भागों में बराबर काट दिया। तो 4 भाग में से कितना भाग? चौथा भाग, पहला भाग 1/4 हो जाएगा इसका मान। साथ बात समझ में आई? संपूर्ण का मतलब समझ रहे हैं? संपूर्ण का मतलब टोटल, यानी एक वृत्त है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक बात और मैं बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक आयत है। मान लीजिए कितना आयत है? एक आयत है। इसको हमने बना दिया ऐसे, इसको इतना बड़ा बना दिया ऐसे, ठीक है ना। देखिए इसको हमने क्या किया? कलर कर दिया।
इस कलर वाले भाग को भिन्न के रूप में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, इस कलर वाले भाग को भिन्न के रूप में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, बट्टा खींच दीजिए। एक भाग है, एक टुकड़ा लिए हैं तो एक को ऊपर लिखेंगे। कुल टोटल कितने टुकड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और 4 ऊपर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा साथ। उम्मीद है कि यह जो भिन्न का बताए हैं डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। आइए और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। हो ना हो एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में, क्या जैसे मान लीजिए दे दिया 13/7, कहेगा बताइए इसमें अंश कौन है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाला अंक होता है, ऊपर वाला संख्या, इसका क्या नाम होता है, अंश होता है। और जो बट्टा के रूप में नीचे होता है साथियों, इसका नाम क्या होता है, हर होता है। यह बात ध्यान देंगे। बात समझ में आया। हो सके तो एक साल और आपसे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछ लेगा साथियों। किस प्रकार से पूछ लेगा उसको गौर से देखेंगे। मान लीजिए कह दिया साथियों, ऐसे बना देगा, ऐसे फिगर दे देगा, ठीक, फिगर दे देगा और इसको 4 बराबर भागों में बांट देगा और एक को कलर कर देगा। एक को क्या करेगा साथियों, कलर कर देगा, ठीक है। कहेगा छायांकित, कहेगा छायांकित, छायांकित, छायांकित भाग को भिन्न में प्रदर्शित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। छायांकित भाग को भिन्न में हमको प्रदर्शित करना, इस छायांकित भाग को, तो कुछ ना करना, कुल टोटल कितने टुकड़े हैं, तो 4, तो उसको हर में लिखेंगे। 4 में से कितना कलर किया गया है, 1 कलर किया हो गया, ठीक ना। ये जो 4 होता है ये टोटल होता है, टोटल होगा साथ में। और जो 1 वाला होगा, जो ऊपर होता है वह कलर किया हुआ होगा। क्या होगा, जो कलर किया होगा ऊपर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया। अब मान लीजिए बिना कलर हुए भाग का हमको भिन्न में बदलना, बिना छायांकित का भिन्न में बदलना, तो इसका क्या होगा, तो कितना छायांकित नहीं है, 3 गो छायांकित नहीं है, कितने में से, 4 में से, यानी 3/4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया। हो सके तो 1 नंबर में इस प्रकार से फिगर दे देगा और आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछेगा छायांकित भाग को भिन्न में प्रदर्शित कीजिए। तो हमेशा ध्यान देंगे, कोई भी अगर फिगर से को भिन्न में बदलना होता है तो ध्यान देने वाली बात है, हर में क्या होगा, हर के जगह, हर के स्थान पे टोटल होगा। क्या होगा साथियों, टोटल। हर के जगह क्या होगा, टोटल। टोटल कितने ब्लॉक हैं, टोटल कितने खाने हैं, वह कहाँ होगा, हर में होगा। रंगा हुआ भाग अंश में क्या होगा, जिसका पूछेगा। छायांकित भाग अंश में कौन रखेंगे हम, जिसका पूछेगा, यानी कि कलर वाला भाग। कौन वाला भाग साथियों लिखेंगे यहाँ पे, कलर वाला भाग। मान लीजिए इसी को हमको क्या करना है, भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बटा खींच लेना, देखेंगे टोटल हर में क्या होगा। मान लीजिए ऊपर क्या होता है, ऊपर अंश होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश में किसको लिखेंगे, छायांकित भाग को भिन्न में बदलना है। तो जिसको पूछेगा छायांकित भाग बोला है तो गिनेंगे को छायांकित भाग है, तो 1 2 3, तो अंश में 3 हो जाएगा। हर में क्या होगा, टोटल। टोटल कितने ब्लॉक है, टोटल कितने खाने हैं, उसको हम हर में लिखेंगे। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 3 बटे कितना हो जाएगा, 18। यही आपका कहा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यदि इससे प्रश्न आएगा तो आप यूं चुटकियों में एग्जाम में कर देंगे, आएगा तो 1 नंबर में आएगा। प्रकार से प्रश्न आ जाएगा, छायांकित भाग को P अपान Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, आएगा तो 1 नंबर में आएगा। तो छायांकित भाग को प्रदर्शित करना साथियों, तो हम किसके रूप में लिखेंगे, अंश बटे हर के रूप में करेंगे साथियों। तो अंश में कौन आएगा, छायांकित भाग अंश में आएगा, नहीं आएगा। तो छायांकित भाग को गो है, एगो है, तो एगो लिख देंगे ऊपर। और टोटल कितना खाना है, टोटल कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यदि चित्र से संबंधित
भिन्न में बदलने के लिए आएगा तो आप यूं चुटकियों में कर ले जाइएगा। अब आइए साथियों, हम भिन्न के प्रकार पे चर्चा बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए, पहला होता है साथियों उचित भिन्न। पहला जानेंगे हम का उचित भिन्न। उचित भिन्न साथियों आपको पता होनी चाहिए, उचित भिन्न को एक और अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे एक बच्चे का दो नाम होता है, उसी प्रकार से उचित भिन्न को एक नाम से और जानते हैं। हम कह सकते हैं सम भिन्न, या कह सकते हैं सम भिन्न। उचित भिन्न बोलेगा या सम भिन्न बोलेगा, दोनों एक ही भिन्न का नाम होता है साथियों। अगला साथियों बात करेंगे हम अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का एक नाम और होता है साथियों, क्या कह सकते हैं विषम भिन्न। क्या बोलेंगे साथियों विषम भिन्न। विषम भिन्न, ठीक है। एक होता है साथियों मिश्र भिन्न। क्या होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न साथियों, इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, जिसको हम कह सकते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न। एक होता है साथियों, देखिए एक और हम पढ़ाएंगे, और अन्य भिन्न भी होते हैं। अन्य भिन्न और भी होते हैं। अन्य भिन्न में जैसे आ जाएगा साथियों वितत भिन्न। वितत भिन्न को एक नाम से और जानते हैं लंगड़ा भिन्न। साथियों एक होता है इकाई भिन्न, उसको भी हम इसी में पढ़ा देंगे अन्य भिन्न में। एक होता है साथियों तुल्य भिन्न, इसी को भी हम अन्य भिन्न में पढ़ा देंगे। एक होता है समहर भिन्न, इसको भी हम साथियों इसी भिन्न में हम क्या करेंगे आपको पढ़ा देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों कि भिन्न के प्रकार यदि पूछेगा तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न या सम भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, या अन्य भिन्न में और भी हम पढ़ लेंगे। तो साथियों आइए अब हम उचित भिन्न या सम भिन्न के बारे में बेहतरीन चर्चा करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे उचित भिन्न या सम भिन्न किसे कहते हैं। मान लीजिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आ गया साथियों, उचित भिन्न किसे कहते हैं या सम भिन्न किसे कहते हैं, तो आप उदाहरण के तौर पे क्या देखें लिखेंगे और परिभाषा क्या देंगे। तो साथियों इसका डिफिनेशन है जानेंगे। पहचान है उचित भिन्न का, यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो यह उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाता है। अंश क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। बात समझिएगा। मान लीजिए P अपान क्यों है, P अपान क्या है क्यों है, यह उचित भिन्न कब होगा साथियों P अपान क्यों, इसको हम उचित भिन्न कब कहेंगे जब P का मान क्या होगा छोटा और Q का मान क्या होगा बड़ा। देखिए जब P का मान क्या होगा छोटा और Q का मान कितना होगा साथियों बड़ा, तो हम कहेंगे साथियों यह उचित भिन्न है। जैसे एक बच्चे का दो नाम होता है, उसी प्रकार से साथियों या तो उचित भिन्न कह सकते हैं, इसी को ही हम सम भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम 3/7, 3/7 साथियों एक उचित भिन्न है एग्जाम्पल के तौर पे। क्यों, क्योंकि अंश क्या, अंश ऊपर वाले का क्या नाम होता है, जो ऊपर होता है बट्टे के ऊपर में जो होता है उसका अंश, उसको अंश बोलते हैं, और जो बट्टे के नीचे होता है उसको हर बोलते हैं साथियों, है ना। अब देखिए जैसे 8/9 ये भी साथियों उचित भिन्न है। जैसे कि बात करेंगे 15/17 ये भी साथियों कितना उचित भिन्न है। जैसे कि बात करेंगे 31/41 ये भी उचित भिन्न है ETC। साथियों एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं, एक प्रश्न पूछ सकता है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में, निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है। बहुत अच्छा प्यारा सा कंसेप्ट है साथियों, आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम साथियों, मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए लिखे हैं 3/7, मान लीजिए कितना लिखे हैं 3/7, इसको उचित भिन्न कैसे बोले हैं हम दो तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि खेत में किसी के खेत में काम हो रहा है, तो 3 आदमी लगे हैं। कितने आदमी लगे हैं 3 आदमी लगे हुए हैं, और 7 मिठाई लेके गए। हम कितना मिठाई लेके गए 7 मिठाई लेके गए। तो मजदूर जो है बोलेंगे वाह बहुत बढ़िया, बहुत उचित काम है, 3 लोग काम कर रहे हैं और 7 को मिठाई लेके आए हैं, यह बहुत उचित काम है साथियों, है कि नहीं है। देखिए जैसे कि बात करेंगे 19/9
20, मान लीजिए 19/20 हो गया। मान लीजिए 19 लोग खेत में काम कर रहे हैं और पानी पीने के लिए अगर 20 लड्डू लेके जाएं तो वह खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह बहुत उचित काम हुआ है, एक लड्डू बेसी लेकर के ही लेके आए हैं, एक लड्डू अधिक ही करके लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। बात समझ में आ गया। एक तरीके से और उसको समझा सकते हैं। मान लीजिए है मेरे पास 25/27, या उचित बिंदु कैसे है, मान लीजिए मेरे पास 27 लड्डू है, या मान लीजिए मेरे पास कितना लड्डू है, 27 लड्डू है। अब मेरा पड़ोसी कह रहा है ए भाई मुझे 25 लड्डू दे दो, तो हम सोचेंगे यार 25 ना मांग रहा है, दूध तो मेरे पास कुछ तो मेरे पास खाने के लिए बच जा रहा है, यानी कि यार उचित काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। उचित भिन्न या सम भिन्न आप यूं छुट्टियों में पहचान सकते हैं और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में यदि आता है तो अपना 1 नंबर अर्जित कर सकते हैं। अब आइए प्यारे साथियों, अब इस पे हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं, देखते हैं इस पे प्रश्न किस प्रकार से बनता है। आइए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं उचित भिन्न को। सकता है प्रश्न में निम्न में से सम भिन्न है 2/4, 3/5, 3/6, ये सभी हम देख रहे हैं साथियों। अब देखिए उचित भिन्न या सम भिन्न का पहचान क्या है। उचित भिन्न या सम भिन्न का पहचान हमने क्या बताया, अंश, अंश क्या होगा, छोटा होगा, किससे, हर से, बस आपको ये जानना है। अंश छोटा हर बड़ा तो सम भिन्न, अंश छोटा हर बड़ा उचित भिन्न कहते हैं। तो देखिए 2 और 4 में कंपेयर कीजिए, 2 छोटा है 4 बड़ा है, यानी यह उचित भिन्न है। 3/5 में 3 छोटा है 5 बड़ा, यानी कि उचित भिन्न है। 3 छोटा 6 बड़ा, उचित भिन्न है, यानी ये सभी हो जाएगा। इन चुटकियों में कर ले जाइएगा। अब दूसरा प्रश्न साथियों दे सकता है निम्न में से कौन सा उचित भिन्न है। यहाँ पे सम भिन्न के जगह क्या दे सकता है, उचित भिन्न दे सकता है ना। मान लीजिए दे सकता है निम्न में से उचित भिन्न है, यहाँ पे ले देगा उचित, उचित भिन्न है। मान लीजिए ऑप्शन बदल दे रहे हैं, ऑप्शन देखिएगा गौर से। ऑप्शन ए मान लीजिए दे दिया 2/5, 2/5 मान लीजिए दे दिया है 2/5, 7/3, 6/6 मान लीजिए दे दिया 7, है ना, 6/7। अब दे देगा साथियों गौर से देखिएगा ए व बी सी दोनों, देखिए। अब इसको देखिए उचित भिन्न का वही पहचान जो सम भिन्न का होता है। 2 छोटा 5 बड़ा, 6 छोटा 7 बड़ा, 7 बड़ा 3 छोटा, तो ये हो नहीं सकता, ये दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यदि परीक्षा में आएगा उचित भिन्न या सम भिन्न किसे कहते हैं तो आप इन चुटकियों में आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब आइए प्यारे साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अनुचित भिन्न के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। अनुचित भिन्न को ही हम विषम भिन्न बोलते हैं साथियों। पहचान इसका देखिए क्या है, यदि भिन्न का अंश हर से अधिक हो तो, अंश हर से कैसे, हर से अधिक हो तो यह अनुचित भिन्न कहलाता है या विषम भिन्न कहलाता हम कह सकते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए a/b, a/b एक भिन्न है साथियों। a को हम अंश बोलेंगे, b को हर बोलेंगे। अनुचित भिन्न कब होगा, जब साथियों a का मान बड़ा होगा और b का मान क्या होगा, छोटा होगा। यानी कहने का तात्पर्य साथियों कि अंश हमारा इसमें क्या होता है, अंश हमारा बड़ा होता है और हर हमारा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि बात करें 18/5, है ना, यह हमारा अनुचित भिन्न है और अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कह सकते हैं साथियों, है ना। अब देखिए जैसे 25/16, है ना, बात समझ में आ रही है। 41 बटे हम लिख सकते हैं 35, है ना। 7 बटे कितना हो जाएगा 3, ETC। यह सब साथियों क्या है, अनुचित भिन्न है या इसको हम विषम भिन्न कह सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मान लीजिए कि आपके खेत में 18 मजदूर काम कर रहे हैं और 5 मिठाई लेके जाएं तो कहेंगे सब यह उचित काम नहीं किए हैं, मालिक साहब आप उचित काम नहीं किए हैं, यह बड़ा अनुचित काम किए हैं। 18 लोग हैं हम और 5 को मिठाई लेके आए हैं, बताइए हमको नाश्ता करना हो, पानी पीना तो कैसे पियेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, कहेंगे सब यह उचित काम नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है।
अब आइए साथियों, देखिए 25/16 है, देखिए 25 बड़ा है, 25 बड़ा है कि नहीं है, 16 क्या है, छोटा है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया। एक तरीके के माध्यम से और हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कि 25/16 यानी कि 16 लड्डू है आपके पास, आपका पड़ोसी 25 लड्डू मांग रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अरे भैया हमारे पास 16 ही लड्डू है, आप 25 को मांग रहे हो, हम देंगे कहाँ से, या तुम्हारा उचित मांग नहीं है, या तुम्हारा उचित मांग नहीं है, तुम्हारा अनुचित मांग है। उम्मीद करते हैं साथियों कि अनुचित भिन्न या अनुचित भिन्न और उचित भिन्न को आप यूं चुटकियों में समझ लिए और सॉल्व भी कर सकते हैं, और किसी को बताना हो तो अच्छे ढंग से बता भी पाएंगे। अब आइए साथियों, हम अपने कर्मिक चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, लेते हैं अगला भिन्न यानी तीसरा भिन्न, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न दोनों एक ही भिन्न का नाम है साथियों। किसे कहते हैं, देखिए समझिए, पहचान इसका देखिए, यदि कोई भिन्न पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बना हो तो यह मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न होता है उसमें एक पूर्णांक होता है, प्लस में क्या होता है साथियों, यहाँ पे प्लस में क्या होता है, उचित भिन्न होता है। क्या होता है, उचित भिन्न होता है साथियों। उचित भिन्न के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। क्या इससे क्या होता है, उचित भिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जब पूर्णांक को और उचित भिन्न को एक में मिला देते हैं, एक में होड़ देते हैं, तो उसी को साथियों मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 2 सही 1/3, जो 2 है हमारा पूर्णांक है और 1/3 हमारा क्या है, उचित भिन्न है। इसी को हम संयुक्त भिन्न बोलेंगे या मिश्र भिन्न बोलेंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जैसे कि बात करेंगे 4 सही 2/7, ये भी हमारा साथियों क्या है, मिश्र भिन्न कह सकते हैं या संयुक्त भिन्न कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 5 सही 3/11, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें खास बात एक और होती है साथियों, क्या है, इसको हम देखिए इसको हम जानते क्या लिख सकते हैं। देखिए 2 जो पूर्णांक है, पूर्णांक और उचित भिन्न के बीच में जो यहाँ पे चिन्ह होता है ना, जानते क्या होता है, इसको कहते हैं 2+1/3 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग जानते हैं 2 गुणे 1/2 है, अरे भैया गुणा नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है। देखिए जैसे मान लीजिए साथियों, यहाँ पे है ना 4 सही 2/7, इनके बीच यानी पूर्णांक में क्या है, 4 है, 4 हमारा पूर्णांक है और 2/7 हमारा उचित भिन्न है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, 4 + 2/7 कह सकते हैं। इसको साथियों क्या कह सकते हैं, 5 + 3/11 कह सकते हैं। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे a सही x/y, जहां यही है हमारा मिश्र भिन्न, यही है हमारा संयुक्त भिन्न, जहां a एक पूर्णांक है, a एक क्या है, पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, a एक पूर्णांक है और x/y एक उचित भिन्न है। एक क्या है, एक उचित भिन्न है। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि साथियों मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और जिनकी गणित कमजोर हो तो मेरे YouTube चैनल को फॉलो जरूर करें, वीडियो को अपने प्रशिक्षुओं में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कमजोर प्रशिक्षु हैं, इस वीडियो के माध्यम से गणित में आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अब आइए साथियों, हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं वितत भिन्न और व्युत्क्रम भिन्न के बारे में जानते हैं। यह वितत भिन्न जो है कंपटीशनों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सी टेट और सुपर टेट। हो सके तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में न पूछे जाए, पूछा भी जा सकता है, न भी पूछा जा सकता साथियों। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ऐसा भिन्न जिसमें अंश व हर की निश्चित परिभाषा न दिया जा सके वितत भिन्न कहलाता है। साथियों वितत भिन्न को ही हम लंगड़ा भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे कि बात करेंगे साथियों, दे देगा, देखिए पहचाना, 1 प्लस दे देगा 2/1 + 3/ कितना देगा, 4। यही साथियों क्या है, वितत भिन्न है ना। बट्टा के नीचे बट्टा, इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। ऐसे भी दे सकता है, इसको नीचे से सॉल्व किया जाएगा। इसका भी मैं प्रश्न बता दूंगा ताकि आपको टेट सुपर टेट सी टेट में काम
दे दे साथियों। यही वितत भिन्न होता है। वितत भिन्न को एक और भिन्न के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं साथियों लंगड़ा भिन्न के नाम से साथियों, है ना। अब आइए साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं व्युत्क्रम भिन्न। किस प्रकार से व्युत्क्रम भिन्न होता है? व्युत्क्रम भिन्न है क्या? यदि P अपान Q एक भिन्न हो तो Q अपान P इस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। सेम उल्टा, जो अंश रहेगा वो हर बन जाएगा, जो हर रहेगा वो अंश बन जाएगा। जैसे कि बात करें 3/4 का, कोई पूछा इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 4/3। 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं आया? जैसे 9/17 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा साथियों? 17/9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको व्युत्क्रम भिन्न भी समझ में आ गया है। यदि किसी भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न पूछेगा तो आप इन चुटकियों में उसको पलट देंगे, जो ऊपर रहेगा वह नीचे, जो नीचे रहेगा ऊपर, यानी कहने का तात्पर्य है जो अंश रहेगा वह हर बन जाएगा, जो हर रहेगा वह अंश बन जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों व्युत्क्रम भिन्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। अब आइए साथियों हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं इकाई भिन्न के बारे में। साथियों इकाई भिन्न के बारे में जानिए। इकाई भिन्न किसे कहते हैं? देखिए, जिस भिन्न का अंश 1 हो तथा हर शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाती है। देखिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में कितना होना चाहिए? फिक्स है, 1 होना चाहिए। उसी को साथियों क्या कहेंगे? हम इकाई भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें हम, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऊपर अंश में 1 होना चाहिए, बट्टे में 7 लिख दीजिए, 1/7 इकाई भिन्न है। ऐसा भिन्न जिसका अंश 1 हो तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, उसी को इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1 कितना लिख सकते हैं? 131, ये भी इकाई भिन्न है। 1 कितना हो सकता है? 15, ये भी इकाई भिन्न है। 1 कितना होता है? 8, ये भी इकाई भिन्न है। ETC इत्यादि और भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों कि इकाई भिन्न यदि आएगा तो आप इन चुटकियों में कर लेंगे। बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से इकाई भिन्न है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको अंश देखना है। यदि अंश 1 हो तथा हर में 0 को छोड़ के अन्य कोई पूर्ण संख्या हो, जैसे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही होगा हर में साथियों, तो हमारा इकाई भिन्न हो जाएगा। उम्मीद है साथियों कि इकाई के भिन्न के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं साथियों क्या तुल्य या समतुल्य भिन्न के बारे में। समतुल्य भिन्न के बारे में जानेंगे। देखिए, समतुल्य, सम मतलब देखिए समतुल्य, मान लीजिए समतुल्य भिन्न कहिए या तुल्य भिन्न कहिए, दोनों बात बराबर होता है। सम का मतलब बराबर, तुल्य का मतलब एक जैसा। मतलब कि क्या होता है इसका परिभाषा? 2 या 2 से अधिक भिन्न, यानी 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान क्या हो? बराबर हो, समतुल्य या तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए समतुल्य भिन्न से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में प्रश्न पूछता है साथियों। जैसे कि यदि बात करें, मान लीजिए 2/3 है, ठीक, यहाँ पे 4/6 लिख देते हैं, ठीक, 8/12 लिख दें, यह साथियों समतुल्य भिन्न है। 2/3, 4/6, 8/12 समतुल्य भिन्न है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3 के ही बराबर आएगा। जैसे 2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यह इसका बड़ा रूप है साथियों। यदि हम बात करेंगे और भी, जैसे 3/4 हो गया, कामा 6/8 हो गया, कामा 9 कितना होगा? 12 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है साथियों? समतुल्य भिन्न है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा समतुल्य भिन्न है? तो आपको क्या करना है, देखिए ये समतुल्य भिन्न कैसे है ये देखेंगे। ई वाला समतुल्य भिन्न कैसे है एक बार और समझिए। 2/3 है तो 2/3 मान लीजिए है। अब 2/3 के 4/6 समतुल्य भिन्न है, 4/6 देखिए, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2/3 आया कि नहीं आया? इसको भी देख लीजिए। 8/12, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, सब 2/3 2/3 2/3 आएगा नहीं आया, इसलिए हम इसको क्या कहते सकते हैं साथियों? समतुल्य भिन्न कह सकते हैं। समतुल्य और भी पूछ सकता है प्रश्न, और भी पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है आइए मैं इसको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कह देगा साथियों, जैसे प्रश्न दे देगा एक, जैसे 3/5 का 4 समतुल्य भिन्न निकालिए, 4 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, 4 समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न दे देगा, 1 नंबर में देगा साथियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। देखिए ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे? देखिए समतुल्य भिन्न निकालने का बहुत शानदार मेथड है। मान लीजिए 3 बटे कितना है? 5 है,
को समतुल्य भिन्न निकालना है 4 गो। तो ध्यान देंगे आप क्या करिए, 2 से अंश में गुणा तो 2 से हर में गुणा करा दीजिए। अब पुनः 3/5 ही है, देखिए 2 से गुणा करा चुके ना, करा चुके। एक भिन्न के अंश एवं हर में एक समान अंक से गुणा कराने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए 2/5 सॉरी 3/5 है, 2 से अंश में गुणा तो 2 से 5 में गुणा हम कराए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3/5 एक छोटा रूप है, तो जो इसका गुणनफल आएगा गुणा करने पाए वो बड़ा रूप प्राप्त होगा। 2 से गुणा करा दिए, उसके बाद 3 से गुणा कराइए, 3 से अंश में तो 3 से हर में भी गुणा करा दीजिए। 3/5 है, 4 से अंश में तो 4 से हर में गुणा करा दीजिए। 3/5 ही मेरे पास है, 5 से अंश में तो 5 से हर में। देखिए को 1 2 3 4 समतुल्य बिंदु निकला, किसका? 3/5 का। तो कहा जाएगा 3 दूनी 6, 6 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 तिरिकी 9 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 पचे 25। यही आपका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों कि यदि आपको 2 समतुल्य भिन्न, 4 समतुल्य भिन्न, 5 समतुल्य भिन्न, पहले 2 से अंश में 2 से हर में, 3 से अंश में 3 से हर में, देखिए 2 से गुणा कराइएगा, 3 से 4 से 5 से, इसी प्रकार से आप बढ़ते चले जाइएगा, इसी प्रकार से आप बढ़ते चले जाइएगा। जो वो कहेगा तो वो आप समतुल्य भिन्न आराम से निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और बताते हैं। जैसे साथियों कह दिया सवाल में, ध्यान दीजिएगा, किसका, मान लीजिए एक सवाल हम और ले लेते हैं। 2/3 का 2/3 का 6 समतुल्य भिन्न निकालिए। 6 समतुल्य भिन्न निकालना है। देखिए समतुल्य भिन्न निकालना 6 गुना, तो देखिए 2/3 लिख दीजिए जो करते हो, 2 से अंश में 2 से हर में, ठीक है ना। पुनः देखिए 2/3 लिख दीजिए जो करते हो, 2/3 है ना, 2 से गुणा होगा 3 से, 3 से अंश में तो 3 से हर में, 2/3 ही है ना, 4 से अंश में तो 4 से हर में। ध्यान रहे जितने में अंश से गुणा करेंगे उतने ही हर में गुणा करेंगे हम। 2/3 है, 5 से अंश में तो 5 से हर में, 2/3 ही है, 6 से अंश में तो 6 से हर में गुणा करा दें। बात समझ में आया। पुनः 2/3 ही है, 7 से अंश में तो 7 से हर में, 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिरिकी 9 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 2 सत्ते 14 और 7 तिरिकी 21 हो गया। साथी इसके लिए एक और प्यारा सा मैं कंसेप्ट बताता हूँ। अंश कितना है? 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। देखिए 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 7 14 हो गया। 3 का पहाड़ा पड़े, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिकी 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21। आराम से यूँ चुटकियों में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों यदि आपके परीक्षा में समतुल्य भिन्न के बारे में या तुल्य भिन्न के बारे में आता है तो आप यूँ चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर देंगे और अपना 1 नंबर ले लेंगे। चलिए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं समहर भिन्न किसे कहते हैं। समहर भिन्न के बारे में जानेंगे साथियों, के बारे में जानिए साथियों। सम का देखिए सम हर, सम का मतलब समान, हर का मतलब हर। 2 या 2 से, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर क्या हो, समान हो, समहर हर कहलाता है। देखिए जिनका हर के क्या हो, समान हो। जैसे हम बात करेंगे 3/5, 7/5, 9/5, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये समहर भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? समहर भिन्न है। दूसरा भी ले लेते हैं, देखिए 7/12, 7/12 हो गया। उसके बाद क्या लिख देते हैं, 5/12 हो गया, ठीक है, 19/12 हो गया। साथियों समहर भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? यह साथियों समहर भिन्न होता है, इसी को साथियों समहर भिन्न कहते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ गया है। समहर भिन्न क्या परिभाषा क्या होता है, नोट कर सकते हैं आप, नोट कीजिए। 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका हर समान हो समहर भिन्न कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ ही लिए साथियों। आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले भिन्न यानी कि संयुक्त भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। आइए देखना है संयुक्त भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न में बदलना। किस प्रकार से संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में हम बदलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीकी के साथ सीखिएगा। बहुत से प्रशिक्षुओं को नहीं आता है क्योंकि उनका गणित क्या होता है, कमजोर होता है। यहाँ से सीखेंगे नहीं तो आप सवालों को बना नहीं पाएंगे।
देखिए क्या होता है। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मतलब इसके पहले मैं बता चुका हूँ संयुक्त भिन्न क्या होता है, कैसे क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 सही 4 बटे क्या है 5 है, इसी को बोलेंगे संयुक्त भिन्न। संयुक्त मतलब क्या, मिला हुआ भिन्न। बात समझ में आ गई है। इसमें साथियों 3 सही 4 बटे 5 है, तो हम आपको बताएं इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 4 बटे क्या लिख सकते हैं 5। ये जो 3 होता है साथियों क्या होता है, पूर्णांक होता है। ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं पूर्णांक होता है। और जो 4 बटे 5 है साथियों, इसको क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न होता है। तो पूर्णांक और उचित भिन्न को एक में मिला देंगे तो उसी को साथियों बोलते हैं संयुक्त भिन्न। बात समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। क्या है नियम, क्या कहता है, भिन्न के हर को, भिन्न का हर क्या है 5, पूर्णांक संख्या से, पूर्णांक संख्या क्या है 3, गुणा कर गुणनफल में अंश को जोड़ देने से संयुक्त भिन्न अनुचित भिन्न में बदला जाता है। जैसे हर क्या है 5, 5 में हम पूर्णांक से गुणा करेंगे यानी 3 गुणे हम क्या करेंगे 5। अंश में क्या है साथियों 4, 4 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अकुली के बट्टे में क्या लिख देंगे साथियों 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 15 प्लस 4 और बट्टे में कितना 5 हो जाएगा। तब 15 4 19, 19 बटे 5 जो है आपका अनुचित भिन्न कह सकते हैं या विषम भिन्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया बताइए। मान लीजिए 6 सही 11 बटे 15 है, तो कैसे क्या करना है, इसका इसमें क्या कर देना है गुणा करेंगे, इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणनफल में क्या करना है 11 को अंश को क्या करना है साथियों जोड़ देना है। आपको इतनी बात ध्यान देना है। तो क्या लिखेंगे 6 गुणे 15 प्लस कितना 11 और बट्टा में कितना साथियों 15 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 90 प्लस 11 बट्टे में कितना साथियों 15। बात समझ में आया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 101 बट्टा 15। इतना देखिए ऐसे थोड़ी नहीं करना, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ आपको, बेसिक से मैं बता रहा हूँ तब मैं इतनी बातों को बता रहा हूँ। आपको करना कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। एक्सपर्ट बन जाएंगे तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप देखिए धीरे धीरे सीख लीजिए, उसके बाद ना आप तेजी से करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 सही 3 बटा 5 है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट करना है, गुणा कीजिए 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 बटे हो जाएगा 5, हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब समझ में आ गई है, फास्ट कीजिए। प्रक्रिया तो सवालों में बता दिया हूँ हमने। जैसे मान लीजिए 6 सही 3 बटा 7 हो गया। क्या करना है 7 छाक 42, 7 छाक 42, 42 दिन कितना आ जाएगा 45, 45 बटे कितना आ जाएगा साथियों 7 हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे। देखिए 11 सही 3 बटा 4 है साथियों, कैसे करेंगे गुणा कराइए, गुणा 11 चौक को 44, नीचे से गुणा ऊपर को जोड़, नीचे से गुणा ऊपर का जोड़, 11 चौक को 44, 44 वर्ग नहीं हुआ, 44 में 3 जोड़िए 45 46 47 हो जाएगा। 47 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मान लीजिए 15 सही 2 बटा 3 दे दिया साथियों, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 45 2 47, 47 बटे कितना हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं साथियों, क्यों मतलब उम्मीद करते हैं कि संयुक्त भिन्न को एकदम आसानी पूर्वक आप अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए साथियों, अब क्या करेंगे अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाएगा उसके बारे में सिखाते हैं। अनुचित या विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे। देखिए नियम है, अनुचित यानी कि विषम भिन्न के हर से अंश में भाग देते हैं, भाग की क्रिया में भागफल जो है पूर्णांक बन जाता है, शेषफल जो है अंश बन जाता है तथा भाजक जो है हर बन जाता है। बात समझ में आ गई है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 17 बटे 3, हमने लिख लिया 17 बटे 3 साथियों, तो हम 17 में साथियों 3 से भाग करते हैं, 3 से 3 का पहाड़ा पढ़िए 17 हो जाए, 17 से कम हो जाए लेकिन 17 से ज़्यादा न हो, तो 3 पच्चे 15, 2 बचेगा कट गया। देखिए आपको पता होनी चाहिए, बात को पता होनी चाहिए, जो भाग की प्रक्रिया था जो बीच में होता है इसका नाम होता है भाज्य। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं भाग की संक्रियाएं में, भाग की संकल्पना में भाज्य होता है, इसको बोलते हैं साथियों भाजक होता है, भाजक होता है। यहाँ पर जो होता है भागफल होता है, क्या होता है भागफल होता है, और जो नीचे बचता है साथियों इसको क्या कहते हैं शेषफल बोलते हैं।
शेष फल बोलते हैं। तो आप बताइए 3 हमारा भाजक है, तब भाजक किसका रूप लेता है? भाजक किसका रूप लेता है? हर का रूप ले लेता है। बात समझ आए? तो इसको 17/3 को लिख सकते हैं 5 सही, 5 पूर्णांक के रूप में आ गया, 5 सही 2/3 हो गया। 3 जो है हमारे पास साथियों भाजक है, भाजक हर बना दिया, शेषफल को अंश बना दिया, 2 ऊपर बैठाया, और जो भागफल है उसको हमने क्या बना दिया? पूर्णांक बना दिया। ऐसा करना है 5 सही 2/3, ऐसे आना u बनाना 5 सही 2/3। इसको आप जान सकते हैं, एक तरीके से और जान सकते हैं। बात समझ में आ गई है? देखिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, होता है क्या, भागफल जो होता है, भागफल जो होता है सही बटा में आ जाएगा, ठीक ना। शेषफल चला जाएगा अंश के रूप में, शेषफल, ठीक ना, शेषफल अंश के रूप में चला जाएगा, और जो हर के रूप में आ जाएगा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ऐसे होता है भागफल सही शेषफल बटा भाजक। जैसे 17/3, 17/3, 17 में 3 से भाग दिए हैं तो 5 भागफल आया, 2 शेषफल आया है, जो 3 हमारे पास है साथियों भाजक होता। जैसे हम एक आध सवाल और भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया कि 17/7, 17 हमने ले लिया क्या? 7। अब देखिए 17 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया साथियों, कितना आया? 3 आया। भागफल कितना है? 2, तो लिखेंगे 2 सही 3/7, 2 सही 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बदल लेंगे। देखिए एक बदलने के लिए भी सवाल दे सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों वो आपको अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाएगा आपको समझ में आ गया। भाग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आइए साथियों छोटी सी एक बात और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने पढ़ाया आपको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, हमने पढ़ाया आपको क्या? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? देखिए हमने पढ़ा उचित भिन्न, उचित भिन्न, और एक भिन्न हम पढ़े हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। दोनों में लड़ाई हो गया, मान लीजिए दोनों में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। तो बताइए उचित भिन्न बड़ा कि अनुचित भिन्न बड़ा? ध्यान दीजिएगा साथियों, अनुचित भिन्न हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। उचित भिन्न छोटा, अनुचित भिन्न क्या होता है? बड़ा। जैसे हम समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए 3/7 है हमारा कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। अब देखिए अब हम बड़ा ले लेते हैं, जैसे 14/5 हमारे पास क्या? अनुचित भिन्न, जिसका अंश छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न हो जाएगा साथियों। 3/7 बड़ा है कि 14/5 बड़ा है? तो साथियों 14/5 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अब इसका कंपेयर करने वाला वीडियो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि दो भिन्नों में कौन बड़ा कौन छोटा, किस प्रकार से किस पद्धति से निकालते हैं, और भिन्नों को अवरोही आरोही क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।